बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो किचन बनाने में हमें दरकार होते हैं। हम कारपेंटर से अपना किचन बनवा तो लेते हैं, लेकिन बाद में इतनी हमें खामियां नज़र आ रही होती हैं कि वो हम उसका बेहल हो जाते हैं कि उसका कोई हल ही नहीं होता। लेकिन आज मैं उसी का हल लेके आई हूँ कि अगर आपका भी किचन मेरे किचन के जैसा बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं आती या कुछ मसले मसाइल हैं, तो मैं आज आपके साथ वो मसले मसाइल भी डिस्कस करूँगी और उसको किस तरह हमने घर में ही करना है। ठीक, किसी की भी मदद ले लें, भाई की, अब्बू की, किसी की भी मदद ले लें, तो आप इस तरह आप खुद मिलके आप अपने किचन को थोड़ा-सा बेहतर कर सकती हैं कि ज़्यादा चीज़ें उसमें आ जाएँ। थोड़े से क जो किचन अगर आपका कंजस्टेड है, तो उसको आपने खुद अपने हिसाब से उसको ना प्रॉपर शेप दे के आप उसमें ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट कर सकती हैं। तो हुआ ये कि मेरा कैबिनेट जो थे ना लंबे से रुक के बने हुए थे, तो उसमें चीज़ें ज़्यादा नहीं आती थी। तो मैंने उसको क्या किया कि एक लकड़ी का पीस कटवाया, खुद साथ लग के कटवाया और उसको यहाँ पे देखिए जी मैंने इस तरह रखवा दिया। नीचे 2 लकड़ी की जो थी ना वो लगवा के ना उसको रखवा दिया। अब मैंने उसकी टेप के साथ ना उसकी जो रफ़ एजेस थे ना, उसको भी मैंने क्लीन करवाना था कि वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो टेप भी मेरे पास पड़ी हुई थी, घर में ही कुछ लकड़ी का काम करवाया था तो बचे हुए थे पीस। तो उसको मैंने आगे से लगवा के ना यहाँ पे देखिए नीट क्लीन सा लगना शुरू हो गया है ये कैबिनेट ना। तो अब इसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ कि ज़्यादा सारे बर्तन रख लूँगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोसरी भी मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। इसी तरह मैंने 2-3 कैबिनेट जो थे ना इसी तरह ठीक करवाए और इसी तरह मैंने खुद अपने दराज को भी ठीक करा, जो मेरे किचन का बहुत ज़्यादा मैसी लगता था। तो यहाँ पे देखिए पहले ये कैबिनेट देखिए कि दोनों के डिफरेंस देखिए। मैंने बिफोर की भी आपको दिखाई है पिक और जो आफ्टर का था वो भी रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, अब ये यहाँ पे मेरे जो दराज का मसला ये था कि बहुत ज़्यादा मैसी लगता था। स्पून वगैरह बड़े चम्मच वगैरह जो थे ना वो सारे बिखरे अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने क्या किया कि दराज में मैंने पहले उसकी वो मैयर किया, फिर उसकी एक स्लाइड जो थी ना लकड़ी का एक पीस कटवाया, उस पीस के भी 2 हिस्से कर दिए ताकि मैं चम्मच और बड़े चम्मच रख सकूं। उसी दराज के नीचे जो शीट बिछी हुई थी उसको मैंने एज़ इट इज़ वैसे ही रहने दिया। किया यूँ कि मैंने उसके जो ऊपर का जो पोर्शन जो करवाया था ना उसको मैंने ऐसे ही ऊपर रख दिया था। उसको एडजस्ट बिल्कुल एडजस्ट नहीं करवाया, उसके अंदर बिल्कुल फ़िक्स नहीं करवाया। फ़िक्स ना करवाने की एक वजह ये थी कि मेरे स्पून जो थे बहुत अच्छे से असेंबल भी हो जाएँगे, जब मेरा दिल करेगा मैं उसकी अच्छी सी सफाई भी कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जी बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हुआ ये कि मेरा पहला जो दराज था वो मैसी सा लगता था, बाद में इतना असेंबल हो गया। इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बाज़ औक़ात अपने जो किचन के कैबिनेट्स के गैजेट बना लेते हैं, लेकिन वो गैजेट ज़्यादा देर पा नहीं होते। हम कार्डबोर्ड के बना लेते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा करना चाहा था कि जिससे मेरा जो किचन था ना ज़्यादा पायदार भी हो जाए और ज़्यादा देर इसको मैं असेंबल करके रख सकूं। तो यहाँ पे देखिए जी ये छोटी सी मेरी ट्रिक थी जो आप खुद भी अपने घर में किसी भी कारपेंटर की मदद के बगैर, किसी भी कारपेंटर या किसी भी जो कैबिनेट मेकर की मदद के बगैर आप खुद भी ये सब कुछ कर सकती हैं। ये मेरी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।